अगर किसी से दुनिया के सबसे बोरिंग काम के बारे में पूछा जाए तो हम शर्त लगा सकते हैं आधे से ज्यादा लोग आर्कियोलॉजिस्ट के काम को बोरिंग कहेंगे। अधिकतर लोगों को लगता है कि इस काम में कोई भी फन एडवेंचर नहीं है। इनका पूरा दिन तो पत्थरों के ऊपर से धूल हटाने में निकल जाता है। पर भाई साहब थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट की जिंदगी केवल धूल मिट्टी हटाते हुए नहीं निकलती, बल्कि कई बार इनके साथ ऐसे नायाब चीज लग जाते हैं जिन्हें देखने के बाद खुद आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ जाते हैं। फिर चाहे वो 3000 साल पुराना मोबाइल फोन हो या फिर एक ऐसी डिस्कवरी जिसकी मदद से पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भी इलेक्ट्रिसिटी पृथ्वी पर मौजूद थी। दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंत में एक साइंटिफिक एक्सपेडिशन के दौरान जब जमीन में खुदाई की गई तो उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि कई सारे इंसानी कंकाल थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से अधिकतर की लंबाई काफी ज्यादा थी। सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि उनके पूरा का पूरा शरीर ही विशालकाय डायनो जैसा था, जिसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से बेखूबी लग गया होगा। हालांकि ये फिर भी ठीक है, लेकिन इनका दिमाग जब घुमा जब उनमें से कुछ के सर पर हॉर्न यानी कि सिंग बने हुए थे। हालांकि साइंटिस्टों ने इन सर के बारे में जानने में बहुत कोशिश की, आखिर इन सिंग के बारे में कुछ नहीं पता चला। लेकिन इस बारे में रिसर्च करते करते साइंटिस्टों के बाल सफेद हो गए, पर अभी तक इनको कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों अगर हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन की बात करें तो 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किया गया था। पर अगर हम आपसे ये कहें आर्कियोलॉजिस्ट को 19वीं शताब्दी का नहीं बल्कि आज से करीब 8800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला है तो आप क्या कहेंगे? अब इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर दोस्तों हम मजाक नहीं कर रहे हैं। असल पर ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी तभी अचानक से एक डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा जो देखने में बिल्कुल नोकिया मोबाइल फोन जैसा है। पर जब इस डिवाइस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि आज से 8800 साल से भी पुराना है। और इसके आसपास जो सॉइल कंपोनेंट मिले तो उससे ये पता चला कि ये मोबाइल फोन मेसोपोटामिया का है, ना ही ऑस्ट्रेलिया का। अब ये चीज सुनने के बाद हर कोई हैरात में पड़ गया, क्योंकि जिस मोबाइल फोन को बनाने में हम इंसानों को इतने साल लग गए वो भला आज से हजारों साल पहले कैसे मौजूद हो सकता है। दोस्तों साल 1952 में एक डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कवरी की। असल में इन्हें दलदल के पास एक पुरुष की बॉडी मिली जो कि पृथ्वी पर करीब 200 BC के टाइम पर रहता होगा। अब आप खुद ही सोचिए, इतने सालों साल पुरानी बॉडी का अब तो कंकाल बन जाना चाहिए, लेकिन ना ही। आप साथ साथ दे सकते हैं कैसे दलदल के वजह से केवल चेहरे को छोड़कर पूरी बॉडी प्रिजर्व है, जहां इस शख्स के हाथों में आप नाखून से लेकर सर पर मौजूद बाल तक सब कुछ देख सकते हैं। और दोस्तों बॉडी के इस प्रिजर्व स्टेट की वजह से इस शख्स के मृत्यु का कारण भी बताया जा सकता है। यहाँ तक भी ये भी पता लगाया जा सकता है कि इसने मरने से पहले क्या खाया था। और इस बॉडी के ऊपर हुई रिसर्च से पता चला है कि इसके शरीर में कई सारे घाव मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही गहरे हैं, जिससे इस बात की पूरी संभावना है कि इस शख्स का मौत का कारण इसके शरीर में मौजूद इसके घाव हो सकते हैं। अब जरा आप इस हैरान करने वाली डिस्कवरी के बारे में भी सुन लीजिए। जहां 1930 के दौरान कोस्टारिका में जब स्टोन वॉल्स को डिस्कवर किया गया था तब हर कोई सोच में पड़ गया। साइंटिस्टों ने इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये विशालकाय पत्थर आखिर बने तो कैसे। हजारों साल पुराने इन विशालकाय पत्थरों का इंसान के द्वारा बनाए जाना तो लगभग नामुमकिन है। ऊपर से जिस टाइम के पत्थर है, इस टाइम में कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, उसकी वजह से इन्हें तैयार किया गया। इसलिए इसके अस्तित्व पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कई सारे लोगों का कहना है कि इन गोलाकार पत्थरों का ये शेप पानी की तेज लहरों की वजह से है, लेकिन इस पर भी रिजेक्शन का धब्बा लग गया। यही वजह है कि अब किसी को भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये बड़े आकार के पत्थर क्यों बनाए गए हैं और किसके द्वारा बनाए गए हैं। और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन पत्थरों को इस्तेमाल आज से कई साल पहले ट्राइब्स की बाउंड्री सेट करने में किया जाता था। वैसे दोस्तों भले ही आपको इस तरह के नायाब चीज ना मिले हो, लेकिन सड़क पर गिरा सिक्का तो मिला ही होगा। ऐसे में आपने कमेंट करके बताना आपको अब तक सबसे ज्यादा कितने रुपए सड़क पर मिले हैं और जिन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। कमेंट करके जरूर बताना। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उससे सुनने के बाद आपके कान खड़े हो जाएंगे। जब आज इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो हम सभी को पता है कि इसका इन्वेंशन आज से लगभग 200 या 300 साल पहले किया होगा।
होगा और उससे पहले लोग बिना बिजली के अपनी जिंदगी बिताते थे। लेकिन जिस हिसाब से आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले भी इलेक्ट्रिसिटी पृथ्वी पर मौजूद थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अब कुछ ही समय पहले दुनिया की सबसे पहली बैटरी की खोज हुई। ये 13 सेंटीमीटर का जार है जो वेटरन और आयरन रॉड से फिल्ड है और इसी जार के अंदर एक कॉपर सिलेंडर है जिसके अंदर आयरन स्टड्स भी मौजूद था। साथ ही साथ इसमें एसिड भी फिल किया गया था। इन सभी चीजों को देखा जाए तो ये बैटरी 1 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकती है। अब 2000 साल पुरानी किसी चीज में इस तरह की अरेंजमेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, मावा न्यूजीलैंड में रहने वाली एक बर्ड स्पीशीज है जो 15वीं शताब्दी में हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो गई थी। ये बर्ड 4 मीटर लंबी हुआ करती थी। यहाँ तक इसका वजन 250 किलोग्राम था। अब इससे आप समझ सकते हैं ये बर्ड कितनी ज्यादा बड़ी होगी। और ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले कई सालों से एक्सपर्ट्स को इस विलुप्त हुई बर्ड के ऐसे सारे अंश मिल रहे हैं जिन्हें देखकर वो भी हैरान है। और सबसे ज्यादा हैरान तो तब हुई जब एक एक्सपीडिशन के दौरान न्यूजीलैंड में खुदाई की जा रही थी और तभी इस विशालकाय बर्ड का एक मम्मीफाइड पंजा मिला। और ये पंजा इतना ज्यादा सटीक है, इसे देखकर एक नजर तो इंसान धोखा खा जाएंगे कि ये किसी बर्ड का पंजा है जो अभी मरी है। पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो पंजा इसी बर्ड का है जिसके शरीर से सैकड़ों साल पहले कट करके जमीन पर दफन हो गया था। दोस्तों, साल 1936 में टॉम एक्सपेडिशन के दौरान निंजा पैथोलॉजिस्ट वाल्टर एम्ब्रूस ने एक ऐसा हैरान करने वाला ऑब्जेक्ट ढूंढा जो आज के समय में लोग साबुत डिस्क के नाम से जानते हैं। असल में इस डिस्क का शेप बिल्कुल राइट राउंड है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि कोई सीडी प्लेयर का डिस्क हो और इसलिए इसके डिस्कवरी के बाद इसके बारे में कई सारे आर्गुमेंट्स हुई जहां पर एक्सपर्ट्स का इसके बारे में कुछ अलग ही विचार था। कुछ का तो ये भी कहना है कि इसे फुट के लिए प्ले किया जाता था, लेकिन इसका डिस्क इतना ज्यादा अलग है कि पक्के तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल था। इसलिए साइंटिस्टों ने अभी भी इस यूनिक डिस्क के बारे में कुछ भी बता नहीं पाए हैं। दोस्तों, 2013 में एक्सपर्ट्स को खुदाई के दौरान एक मम्मूथ की बॉडी मिली। अगर आपको ना पता है तो हम आपको बता दें कि मम्मूथ ऐसे जानवर थे जो आज से कई साल पहले पृथ्वी पर रहते थे, पर इनकी बनावट हाथी की तरह थी, लेकिन ये हाथी से ज्यादा खतरनाक और विशालकाय हुआ करते थे। ऐसे में इस जानवर का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पर 2013 में जब इसकी बॉडी मिली तो वैज्ञानिक इसलिए हैरान हो गए क्योंकि इसका ब्लड बिल्कुल फ्रेश था। असल में वैज्ञानिक जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तो अचानक से मम्मूथ की बॉडी में धारदार हथियार लग गया। इसके बाद उसका खून बहना शुरू हो गया। इसे देखकर एक्सपर्ट्स खुद सोच में पड़ गए, आखिर इतने साल पुराने जानवर का खून भला कैसे इतना फ्रेश हो सकता है। दोस्तों, क्यूरिन शरॉड एक क्रिश्चियन रोलिक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 4 मीटर लंबे कपड़े में मृत्यु के बाद जीसस की बॉडी को लपेटा गया था। हालांकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कपड़े के पीछे कई सारे बहस भी हुई है कि असली है या नकली। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक दोनों ने इस कपड़े में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। इस कपड़े की वैल्यू को बढ़ाने के लिए इस कपड़े के ऊपर जीसस की इमेज को बेहतरीन तरीकों से बनाया गया है। पर लाख रिसर्च करने के बाद भी उन्हें स्ट्राइन शरॉड में कोई भी गड़बड़ यानी वीकनेस नहीं मिली। पर जब वैज्ञानिक इस कपड़े को नकली नहीं बता पाए तो लोगों का विश्वास इस पर और ज्यादा पक्का हो गया। लेकिन अगर पक्के तौर पर देखा जाए तो रिसर्चर्स को ये पता नहीं है कि ये कपड़ा धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है या फिर इस वैल्यूबल बनाने के लिए इसमें कलाकारी की गई है। दोस्तों, किंग डेंसिटी के राजा पिंग ची हुआंग ने अपनी छोटी से उम्र में पूरे चाइना को एक साथ जोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर चुका था और इन्हीं के शासन के दौरान इनका टॉम बनाकर तैयार किया गया था। इनके अपने सोल्जर से बहुत ही ज्यादा प्यार था, इसलिए इन्होंने फैसला किया कि अपनी टॉम में बने टेराकोट आर्मी को मरने के बाद भी जिंदा रखेंगे। इन्होंने हजारों की संख्या में मौजूद अपने सोल्जर्स की मूर्तियों के साथ साथ इनके सेना में काम करने वाले घोड़े और हाथियों के भी मूर्तियां बनवाई, जिनकी संख्या कितनी ज्यादा है आप खुद ही देख सकते हैं। हालांकि इस सभी चीज काफी समय तक छुपी हुई थी, वो तो एक खोज के दौरान इस जगह के बारे में पता चला, तब इसका सारा राज खुला। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डेस्टिनी फैक्ट चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट